सुप्रभात बच्चों। हम लोग जो काव्य है 24 काव्य जिसके लिखे हैं कबीरदास जी और कबीरदास के दोहे, उस काव्य की प्रस्तावना, कवि का परिचय और काव्य का सारांश हम पढ़ चुके हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इस काव्य में कबीर ने दोहों के माध्यम से हमें किस तरफ हम सभी का ध्यान खींचा है और सही ईश्वर की तलाश के बारे में कबीर ने बताया है। कबीर ने यहाँ तक कहा है कि जो कुछ भी हमारे पास है वह सब ईश्वर का ही दिया हुआ है, इसलिए हमें ईश्वर को ही सौंप देना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं, अपना जीवन सफल या सार्थक करना चाहते हैं तो साधु संतों की संगत में रह करके उनकी सेवा करनी चाहिए। जिस तरह हम लोग अप्रमाणित वस्तुओं का संग्रह करते हैं, उसी तरह हमें दान पुण्य भी करना चाहिए। अधिक से अधिक वस्तुएं हम प्राप्त करते हैं तो अधिक से अधिक वस्तुएं भी हमें दान करना चाहिए। हम लोग किसी के साथ भी रहें, लेकिन हमारा व्यवहार हर एक व्यक्ति के प्रति अच्छा होना चाहिए। जिस तरह संपत्ति आने पर हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब हमारे पास संपत्ति या धन नहीं होता है तो हमें कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो कुछ भी है हमेशा हमें उसमें खुश रहना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं स्क्रीन पर आपके सामने पहली काव्य की पंक्ति यहाँ पर दिया गया है कि पहली जो काव्य की पंक्ति यहाँ पर है स्क्रीन पर, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। यानी कवि का कहने का तात्पर्य है इसमें कि कस्तूरी क्या है, एक तरह का सुगंधित पदार्थ है। कुंडली यानी नाभि, बसे यानी बसना, मृग यानी हिरण, ढूढ़े यानी ढूंढना, बन यानी वन, घट यानी हृदय, राम यानी प्रभु। तो दुनिया देखे नहीं, यानी कि इसमें कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं, कस्तूरी क्या है, एक तरह का सुगंधित पदार्थ है। वो कहाँ बसा हुआ है, वह मृग यानी हिरण, वह हिरण के बराबर, कुंडली यानी नाभि। कस्तूरी जो सुगंधित पदार्थ है वह मृग के नाभि से निकलने वाला एक सुगंधित पदार्थ है, बराबर। अब उस सुगंधित पदार्थ की वजह से मृग को, हिरण को लगता है कि यह कस्तूरी की सुगंध कहाँ से आ रही है, जबकि वह कस्तूरी की सुगंध मृग के खुद के नाभि में से ही आ रही है। लेकिन मृग को भी पता नहीं है कि यह सुगंधित पदार्थ कहाँ से आ रहा है, जिसकी तलाश के लिए मृग यहाँ वहाँ जंगल में भटकता है, फिर भी उसे पता नहीं चलता है कि वाकई में यह सुगंध, यह वास कहाँ से आ रहा है। यानी उसी तरह राम अर्थात परमात्मा सबके हृदय में बसे हुए हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य ईश्वर की तलाश के लिए यहाँ वहाँ वह भटकता रहता है, कहीं वृंदा कहीं काशी, लेकिन भगवान तो कहाँ हैं, भगवान मनुष्य के हृदय में ही वास करते हैं। यानी कवि का कहने का तात्पर्य है कि भगवान ईश्वर तो क्या है, सर्वव्यापक है, और वह ईश्वर मंदिर, मस्जिद, तीर्थ स्थानों आदि न ढूंढ करके मनुष्य को अपने हृदय में ढूंढने
के लिए कवि कहते हैं। नेक्स्ट जो है मेरा मुझ में नेक्स्ट है मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या का क्या कागेगा मेरा। यहाँ पर हम देखते हैं कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि इस पंक्ति में कवि यह कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी है बराबर मेरा मुझ में कछु नहीं, कि मेरा मुझ में यानी कि मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरा खुद का है नहीं, जो कछु है सो तेरा। कि कबीर जी कहते हैं कि जो कुछ भी है हे प्रभु वह सब कुछ किसका है, वह सब आपका ही दिया हुआ है, इसलिए आपका दिया हुआ जो कुछ है वह मैं आपको सौंप रहा हूँ, तो उसमें मेरा कुछ भी जाने वाला नहीं है। यानी यहाँ पर कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि हे प्रभु हे ईश्वर, कि जो कुछ भी मेरे पास है वह सब कुछ आपका ही है, मेरा कुछ भी नहीं है, वह सब आपका ही है और वह मैं तुम्हें सौंपता हूँ। मेरा इससे किसी भी तरह का संबंध या नाता रिश्ता नहीं है। ओके, दूसरी जो पंक्ति है, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजे संत की, तो जन्म कुतार्थ होय। संत मिले सुख उपजे, उपजा ने उत्पन्न होना, पर जब साधु संत मिलते हैं तो मनुष्य को क्या मिलता है, सुख मिलता है। क्यों? क्योंकि साधु संत जब हमें मिलते हैं उनके पास हम बैठते हैं, उनके पास से हमें अच्छी ज्ञान की बातें, उपदेश की बातें हमें उनके पास से सुनने को मिलती है। दुष्ट मिले, दुष्टानी नीच पापी, दुष्ट मिले दुख होए। अगर दुष्ट लोग पापी लोग मिल जाते हैं जीवन में तो क्या हमारा जीवन नरक हो जाता है। बराबर, सेवा कीजिए संत की, जन्म कुतार्थ होए। कबीरदास जी कह रहे हैं अगर जीवन में साधु संत मिल जाते हैं तो ऐसे साधु संतों की क्या सेवा करनी चाहिए। कृतार्थ यानी सफल, यानी साधु संत की सेवा करेंगे तो हमारा जीवन क्या होता है, सफल होता है। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि संत के मिलने पर हमारा जीवन सफल होता है, यानी हमें सुख की अनुभूति होती है। और दुष्ट लोग जब मिल जाते हैं तब हमारा मन क्या होता है, दुखी होता है। इसलिए जब भी साधु संत मिले उनके सच्चे भाव से हमेशा सेवा करनी चाहिए, जिससे हमारा जन्म सफल हो जाए। यानी यहाँ पर कबीर का कहने का तात्पर्य है संत और दुष्ट के बीच में क्या भेद बताया हुआ है। हमेशा संत लोगों की सेवा की महिमा बताई गई है इस काव्य की पंक्तियों के। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पर है। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर देखेंगे। नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पर है। ओके, देखते हैं आगे। हाँ, एहरन की चोरी करे, करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। एहरन, एहरन उसे कहते हैं कि जो लोहे के मोटे मोटे छड़े होते, बराबर, लोहे जैसा। बराबर, चोरी करे, बराबर, एहरन की चोरी करे, करे सुई का दान। अनेक कबीरदास जी ये कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में
लोखन की तरह अप्रामाणिक वस्तुओं का संग्रह करता है, चोरी करता है। बराबर। ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। कैतिका ने कि कितना दूर है, बराबर। कैतिका ने कितना दूर विमान है। यानी कबीर का कहने का तात्पर्य है कि लोग लोहे जैसी वस्तुओं की चोरी करते हैं, यानी मोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज़ों की चोरी करते हैं। लेकिन जब दान पुण्य की बात आती है तो वहाँ पर दान पुण्य सुई के नोक की बराबर, यानी कि पतली सुई की तरह वो दान करते हैं। और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हमने इतना बड़ा दान किया है तो हमें हमारे मृत्यु के बाद स्वर्ग ले जाने के लिए हमें विमान आएगा। और ऊपर चढ़ कर के देखते हैं कभी विमान आने में कितना समय है या कितनी दूरी है। यानी मनुष्य बहुत सारा धन कमाता है, लेकिन जब दान देने की बात आती है तो वह सुई के नोक के बराबर वह दान पुण्य करता है। अन्य यहाँ पर मनुष्य के स्वार्थ की बात कबीर कहते हैं कि मनुष्य कितना स्वार्थी, कितना लोभी है। उसके बाद सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सो बहार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। बराबर। सोना ने सोना, गोल्ड। जन आने लोग। टूटी यानी टूटना, जुरे यानी जोड़ना, दुर्जन यानी दुष्ट, कुंभ यानी घड़ा मिट्टी का, एक यानी एक। बराबर। धक्का यानी धक्का, धक्का यानी धक्का, दरार यानी दरज, यानी उसमें क्रैक जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर कबीर का कहने का तात्पर्य यह है कि जो सज्जन लोग होते हैं वो सोने के जैसे ही होते हैं। बराबर। टूटी सो जुरे सो बार, यानी कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं जो सज्जन लोग होते हैं, सज्जन साधु लोग होते हैं, वह सोने के मोतियों की हार की तरह होते हैं। ऐसे सज्जन साधुओं से कभी भी रूठना नहीं चाहिए। अगर वो रूठ गए हैं तो बार बार हमें उनको मनाना चाहिए। यानी कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं जिस तरह हमें मोतियों की माला बहुत पसंद है, अगर वो मोती की माला बार बार टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसको सुई धागा में से पिरो करके फिर से उसे संभाल करके रखते हैं। उसी तरह सज्जन अच्छे लोगों से हमेशा हमें संबंध कायम बना करके रखनी चाहिए। लेकिन दुर्जन लोग जो होते हैं, यानी दुष्ट लोग जो होते हैं, उनका व्यवहार सज्जन से अलग ही होता है। वो तो हमेशा ताक में बैठे रहते हैं कि जिस तरह मिट्टी का जो घड़ा होता है, मिट्टी के घड़े पर अगर जरा से भी धक्का लग जाए तो वह घड़ा फूट जाता है। उसी तरह दुष्ट लोग, दुर्जन व्यक्ति हमेशा वह संबंध तोड़ने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं, वो मौके की तलाश में रहते हैं। यानी कबीर कहना यह चाहते हैं कि सज्जन लोग जो होते हैं वो बुद्धिशाली होते हैं, बुद्धि से अपना काम करते हैं। दुर्जन जो होते हैं वो अपने बुद्धि का सही उपयोग नहीं करते हैं, अपनी दुष्टता या दुर्जनता हमेशा साबित करके दिखाते हैं कि हम उनके स्वभाव से पता चल जाता है हम ऐसे ही हैं। तो यहाँ पर कबीर सज्जन और दुर्जन दोनों के व्यवहार के बारे में बताया है। दूसरी जो पंक्ति है, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। बराबर। ललचावे यानी लालच, जीव यानी आत्मा,
चुपड़ी यानी चुपड़ी हुई रोटी या पराठा, बराबर। ये स्वाभाविक है। कबीरदास जी कहना यह चाहते हैं कि मनुष्य को कैसा होना चाहिए, हमेशा असंतोषी होना, संतोष रखना चाहिए। जो भी हमारे पास है उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए। यानी कि रूखा सूखा खाए के, कि हमारे पास जो भी है सामान्य भोजन हो तो भी हमें उसे खा पी करके ठंडा पानी पी और ठंडा पानी पी करके अपनी आत्मा को क्या करना चाहिए, संतोष मान लेना चाहिए। कभी भी किसी की घी में चुपड़ी हुई रोटी को देख करके अपने मन में लालच नहीं पैदा करना चाहिए। यानी हमारे पास जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। कभी किसी के खाने को देख करके, बराबर, या किसी के वस्तु को देख करके मन में लालच नहीं पैदा करना चाहिए। ऐसा कबीरदास जी कह रहे इस पंक्ति के माध्यम से। ओके, आगे देखते हैं। निश्चय पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ है। हाँ, अगली पंक्ति यह है कि इस पंक्ति जो है कि कबीर इस संसार में, बराबर, क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार, साधु मिलन हरि भजन दया दीन उपकार, बराबर। क्या किस इस यानी कि कबीर इस पूरे तत्व को इस पंक्ति में कहना ही चाहते हैं कि कबीर इस संसार है दुनिया, 5 रत्न है। हय सार, हय यानी हृदय, सार यानी मुख्य, बराबर। और पंचरत्न कौन कौन से हैं? नीलम, पद्मराग, मणि, मूंगा, मोती और हीरा। ये क्या है? ये 5 रत्न हैं। यहाँ पर आपके सामने दिए गए हैं 5 रत्न, देखेंगे तो कौन से 5 रत्न हैं यहाँ पर? साधु मिल हरि भजन दया दीन उपकार। ये जिंदगी के 5 क्या है? रत्न है सार अनेक किसी पदार्थ का मुख्य मूल भाग तत्व, आदि सभी तत्व आदि का मुख्य आशय, बराबर। दया क्या है? करुणा, हमेशा मनुष्य को रहम करना चाहिए दूसरों के, गरीबों के ऊपर, बराबर। और दीन यानी गरीब, उपकार यानी भलाई करना या मदद करना। तो इसमें कबीरदास जी यह कहना चाहते हैं कि संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं। क्या कह रहे हैं कि संसार में रत्न जैसी बहुमूल्य 5 वस्तुएं हैं और यही संसार का सार इस काव्य में कवि ने समझाया हुआ है कि 5 वस्तुएं साधु का मिलना यानी सत्संग, हरि भजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। इन 5 बातों को मनुष्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और इन्हीं से जीवन में सुख शांति मिलती है और भाव सागर जैसे संसार को हम आसानी से पार कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ है, काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाए। काकर आने जिसे कहते हैं कंकड़, बराबर। पाथर आने पत्थर, जोड़ यानी जोड़कर, मस्जिद यानी मस्जिद, लई चुनाए यानी बनाया, बाग यानी आवाज, जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा सुबह के समय, भोर के समय आवाज। फिर मुल्ला यानी जिसे कहते हैं कि मुस्लिम धर्मशास्त्र का आचार्य, बराबर। फिर बहिरा हुआ खुदाए,
बहिरा ने बहरा, बहरा ने सुनाई न देना। खुदाई यानी खुदा ईश्वर, क्या ईश्वर बहरा है? यानी इसमें कबीर का कहने का तात्पर्य है कि कंकड़ पत्थर जोड़ करके क्या क्या बनाया, मस्जिद बनाई, और उस मस्जिद के ऊपर चढ़ करके मुल्ला वह जोर से क्या देता है, बाग देता है, आवाज देता है, वह पुकारने लगता है। कबीर पूछते हैं कि क्या खुदा बहरा है जिसकी वजह से तुम्हें जोर से आवाज देनी पड़ती है? यानी कबीर का कहने का तात्पर्य है कि भगवान हर एक मनुष्य के हृदय में है और उसको शांत मन से स्मरण करना चाहिए, बाहर ईश्वर है नहीं। लास्ट पंक्ति यहाँ पर दिया हुआ है कि दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होय। यानी दुख में सुमिरन, दुख यानी दुखी, जब मनुष्य बहुत दुखी होता है, परेशान होता है, तब किसको याद करते हैं? तब हम लोग ईश्वर को याद करते हैं। जो भी धर्म को आप मानते हैं, उन देवी देवताओं को क्या करते हैं? स्मरण करते हैं, याद करते हैं। सुख में करे न खोए, दुख में हर एक मनुष्य ईश्वर को, भगवान को बहुत याद करता है, लेकिन जब सुख आ जाता है तो सुख में ईश्वर को क्या करते हैं? भूल जाते, उन्हें याद नहीं करते हैं। तो कबीर वही कहना चाह रहे हैं कि अगर जिस तरह दुख में भगवान को याद करते हैं, उसी तरह सुख में भी ईश्वर को याद करें तो कभी भी मनुष्य के ऊपर किसी भी तरह का दुख नहीं आएगा। अनेक कबीर ये कहना चाहते हैं कि भगवान को हमेशा दुख हो या सुख हो, हमेशा उनको याद करते रहना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे काव्य की चर्चा समाप्त हुई और आने वाले समय में इस काव्य के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और आप लोग अपने नोट में PDF में से देखकर शब्दार्थ लिख डालिए। धन्यवाद।